Hello guys, welcome back to my channel Mystic Explanation. So today I am going to talking about Hollywood Cinema's new released web series One Piece, जिसका 12 एपिसोड नेटफ्लिक्स पर आ चुका है और तहलका मचा रहा है। So आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसी के पहले एपिसोड का। शुरू करते हैं बिना बकचोदी के। एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हम 22 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट एक समुद्र के डाकू को सबके सामने मारने की तैयारी कर रही होती है और उस समुद्र डाकू का नाम गोल्ड रोजर होता है। फिर गोल्ड रोजर को एक पुलिस ऑफिसर मारने वाला होता है कि तभी पब्लिक में से कोई गोल्ड रोजर से पूछता है कि आपका खजाना कहाँ है, जिसके बदले गोल्ड रोजर कहता है कि समुद्र में जाओ और मेरा खजाना ढूंढो। और उसी वक्त पुलिस वाला गोल्ड रोजर को मार देता है और पब्लिक वहाँ से भाग जाते हैं गोल्ड रोजर के खजाने की तलाश में। और उसी वक्त से एक नया दौर शुरू हुआ जिसे वन पीस कहा जाने लगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लूफी होता है और वो समुद्र में एक नाव लेकर वन पीस को ढूंढने निकलता है, क्योंकि वो लुटेरों का राजा बनना चाहता था और उसको एक टीम भी चाहिए होती है। तभी उसका नाव टूट जाता है। उसके बाद वो अपने आप को एक ड्रम में बंद कर देता है और समुद्र में लहरों के साथ बहता हुआ चला जाता है। फिर वो जिस ड्रम में होता है वो ड्रम समुद्र के लहरों के साथ बहता रहता है। वो दो जहाज की लड़ाई के पास पहुँच जाता है और एक जहाज इस लड़ाई को जीत लेता है, जिसकी कैप्टन एल्विदा होती है और वो सब कुछ लूट लेती है, जिसके कारण जिस ड्रम में लूफी होता है और ड्रम जहाज में आ जाता है। उसके बाद एल्विदा एक आदमी को पूछती है तुम्हारा कैप्टन कहाँ है, जिस पर वो आदमी कहता है कि मुझको नहीं मालूम। फिर गुस्से में आकर एल्विदा उस आदमी को मार देती है और वो एक लड़के जिसका नाम कोबी होता है उसको फर्श साफ करने को कहती है। फिर रात को जब कोबी जहाज के स्टोर रूम में जब साफ कर रहा होता है तब वो एक ड्रम से कुछ आवाज सुनता है और तभी उस ड्रम से लूफी निकलता है, जिससे कोबी डर जाता है। उसके बाद लूफी कोबी को शांत करता है। फिर उससे पूछता है कि यहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा, जिसके बदले कोबी कहता है कैप्टन से पहले यहाँ पर किसी को कुछ नहीं मिलता है। आगे कोबी पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर लूफी बताता है मैं समुद्री लुटेरा। फिर कोबी कहता है समुद्री लुटेरे तो ऐसे नहीं होते, जिस पर लूफी कहता है मैं ऐसा ही हूँ। अब हम लोग को लूफी का बचपन दिखाया जाता है, जो कि एक लुटेरों को देखकर वो भी लुटेरा बनना चाहता था, पर वो लुटेरा नहीं चाहता था कि लूफी लुटेरा बने। फिर लूफी अपने आप को साबित करने के लिए अपने फेस पर चाकू घोंप देता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर कोबी लूफी से पूछता है कि कोई लुटेरे बनने का सपना कैसे देख सकता है, जिसके बदले लूफी बताता है इससे भी बेहतर कुछ हो सकता है। लुटेरा बनने पर मिलता है आजादी और मैं गोल्ड रोजर का खजाना ढूंढ रहा हूँ और मुझे तो मिल ही जाएगा। फिर कोबी कहता है कि पहले तुमको यहाँ से निकलना होगा, जहाज की उत्तर साइड जाओ, वहाँ से नाव लो और निकल जाओ। फिर लूफी वहाँ से निकलने लगता है, मगर तभी सभी लोग जान जाते हैं कि कैप्टन एल्विदा लूफी पर हमला कर देता है। मगर हम लोग को यहाँ पर लूफी का नया एबिलिटी पता चलता है कि लूफी के शरीर को जितना खींचो उतना बढ़ता है। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर रबर का है। फिर लूफी कैप्टन को मार देता है और वहाँ से नाव और कोबी को लेकर निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम रोनोरवा जोरो होता है और ये उसी जहाज का कैप्टन होता है जिस जहाज को शुरुआत में एल्विदा ने बर्बाद कर दिया था। फिर उससे मिलने एक आदमी आता है जिसका नाम मिस्टर 7 होता है और वो कहता है कि मैं बैरॉक्स वर्क ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ और हम लोग की टीम में शामिल हो जाओ, तुमको कोई छू भी नहीं पाएगा। मगर रोनोरवा जोरो मना कर देता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच तलवारबाजी का एक घमासान युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें मिस्टर 7 मारा जाता है। अब हम लूफी को देखते हैं और उससे कोबी पूछता है तुम इतना लचीला कैसे हो, जिस पर फिर हम लोग को फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जब शैंक्स लूफी को अपने टीम में शामिल नहीं करता है तो लूफी लुटे हुए सामान के पास जाता है और कहने लगता है ये क्या कचरा है। तभी उसको एक फल मिलता है और वो उस फल को खा लेता है। अब हम इधर शैंक्स को देखते हैं जो कि बियर पी रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लुटेरा आता है और उसका बेइज्जती करके चला जाता है और ये सब लूफी देख लेता है। उस लुटेरा से बदला लेने के लिए उसके पीछे जाने लगता है कि तभी शैंक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और शैंक्स को पता चलता है कि लूफी ने उस फल को खा लिया है, जिसके कारण उसका शरीर ऐसा हो गया है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि लूफी कोबी को कहता है कि मुझको ग्रैंड लैंड जाना है, जिसके बदले कोबी कहता है तुम्हारे पास ग्रैंड लैंड का नक्शा नहीं है और तुमको नक्शा देखना भी नहीं आता, मैंने तुम्हारे साथ आकर गलती तो नहीं कर दी। फिर लूफी कहता है तुम्हारा सपना क्या है, जिसके बदले कोबी कहता है कि मैं नौसेना में शामिल होकर सब लोगों की मदद करना चाहता हूँ। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि पहले तो कोबी लूफी को लेकर नौसेना तल में लेकर जाएगा। फिर लूफी कोबी को नौसैनिक बनने में मदद करेंगे, जिसका नाम नेमी होती है और वो एक नाव से मदद मांगते हैं। मगर वो लोग मदद करने के बजाय नेमी को लूटना चाहते थे। मगर नेमी भी कम चालाक नहीं थी, जो उन लोगों को चकमा देकर उन लोगों का नाव लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब हम लूफी और कोबी को देखते हैं जो कि नौसेना तल में पहुँच जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में जाकर ग्लैन लैंड का नक्शा चुराने की योजना बनाते हैं। तभी वहाँ पर रोनोरवा जोरो और नेमी उस रेस्टोरेंट में एंटर करता है और नेमी एक नौसैनिक को बेहोश करके उसके कपड़े ले लेती है और इधर रोनोरवा जोरो काउंटर के पास जाता है और एक बियर ऑर्डर करता है और उसी वक्त उसके पास एक बच्ची केक लेकर आती है, मगर वो एक लड़के के साथ टकरा जाती है, जिससे वो लड़का भड़क जाता है और सारी केक को फेंक देता है। और ये सब देखकर
रोनोनोआ ज़ोरो को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के और सभी नौसैनिकों को मारने लगते हैं और रोनोनोआ को लोगों को मारते देख लूफी उससे इम्प्रेस हो जाता है। इधर वो लड़का रोनोनोआ ज़ोरो से कहता है तुम जो मांगोगे वो मेरे पापा देंगे, जिसके बदले रोनोनोआ ज़ोरो कहता है तुम्हारे पापा कौन है? फिर वो लड़का कहता है मेरे पापा मोर्गन है, जिसके बदले रोनोनोआ ज़ोरो कहता है कि उनसे तो मुझको इनाम भी लेना है। अब हम देखते हैं कि रोनोनोआ ज़ोरो मोर्गन के पास जाता है, मगर मोर्गन उसको इनाम देने से मना कर देता है और उसको कहता है कि तुम यहाँ हमारे साथ शामिल हो जाओ या 7 दिन तक सजा काटो। मगर रोनोनोआ ज़ोरो सजा चुनता है। अब हम रात को लूफी और उसके साथ कोबी को देखते हैं और लूफी कोबी से कहता है कि मैं नक्शा चुराने जाऊंगा और तुम नाव लेकर तैयार रखना। फिर हम नेमी को देखते हैं जो कि नौसैनिक के कपड़े पहनकर मैप को चुराने मैप रूम में जाती है और वो ग्रैंड लैंड का नक्शा मांगने लगता है, मगर उन लोगों के पास वो नक्शा नहीं होता और वो लोग नेमी को बताते हैं कि ग्रैंड लैंड का नक्शा मोर्गन के रूम में है। तभी वहाँ पर एक नौसैनिक नेमी को पहचान लेता है और ये वही सैनिक होता है जिसका कपड़ा नेमी ने चुराया था। तभी वहाँ पर लूफी का एंट्री होता है और वो नौसैनिक को बेहोश कर देता है और मोर्गन के रूम की तरफ जाने लगता है और मोर्गन के रूम की तरफ जाते जाते रोनोनोआ ज़ोरो को आजाद कर देता है और रोनोनोआ ज़ोरो सीधा मोर्गन के बेटे के पास जाता है और वहाँ से अपनी तलवार लेता है। फिर लूफी और नेमी मोर्गन के रूम में पहुँच जाते हैं और दोनों मिलकर नक्शा को खोजने लगते हैं और नक्शा एक लॉकर रूम में होता है जो कि लूफी को मिल जाता है और इधर मोर्गन को पता चल जाता है कि 2 लुटेरे नक्शा को चोरी करने उसके रूम में गए हैं। फिर मोर्गन अपने रूम में पहुंच जाते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलता है लूफी और नेमी लॉकर को लेकर खिड़की से निकल जाते हैं, मगर उनको नौसैनिक और मोर्गन घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए रोनोनोआ ज़ोरो आता है और तीनों मिलकर सभी सैनिकों को बेहोश कर देते हैं। मगर मोर्गन के साथ उन लोगों का एक डेंजर फाइट होता है, मगर लास्ट में मोर्गन भी बेहोश हो जाता है। उसके बाद रोनोनोआ लॉकर को उठा लेता है और नाव की तरफ जाने लगता है। तभी लूफी कहता है हम लोग एक बेहतरीन टोली है, जिस पर रोनोनोआ ज़ोरो और नेमी कहते हैं हम लोग कोई टोली नहीं है। फिर तीनों नेमी के नाव के पास पहुंच जाता है और नाव को जाने के लिए रेडी कर रहा होता है कि तभी वहां पर मोर्गन का बेटा गन लेकर आ जाता है और उन तीनों को कहता है कि तुम तीनों को पापा के हवाले करूंगा। तो वो बहुत ज्यादा खुश होंगे मेरे ऊपर और उसी वक्त कोबी आकर मोर्गन के बेटे को बेहोश कर देता है और कोबी लूफी से कहता है कि मुझको नौसैनिक बनना है और तुम लोग जाओ और अगली बार हम लोग मिलेंगे तो हम एक दूसरे के दुश्मन होंगे। फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम एक जहाज में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ग्रैप होता है और उसको एक कॉल आता है और सारी बातें बताया जाता है, जिसके बाद वो जहाज मोड़ने का हुक्म देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और एक लुटेरा अपने बॉस को कह रहा होता है कि किसी ने ग्रैंड लैंड का नक्शा चुरा लिया है और हम लोग उसको पकड़ने नहीं पाए। और यहाँ पर हमको उसके बॉस का फेस दिखाया जाता है जो कि जोकर टाइप का होता है, जिसका नाम बुगी होता है और वो कहता है कि वो नक्शा मेरा है और उसको पाने के लिए मैं किसी को भी मार सकता हूँ। और यहीं पर एपिसोड फर्स्ट एंड हो जाता है। इस वीडियो में हमारा सफर यहीं तक रहा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। और अगर आपको इसके सेकंड एपिसोड का भी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट करो। अगर कमेंट नहीं भी करोगे फिर भी मैं लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय।